गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक प्रतिरोधों का समूहन आपके साथ शुरू करने जा रहे हैं। ध्यान दें, प्रतिरोधों का समूहन। प्रश्न कहता है कि प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने से समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, अगर प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, किस क्रम में है बाबू? श्रेणी क्रम में है, तो इसका समूहन कैसे किया जाता है? ध्यान दें, AR1 R2 R3 V1 V2 V3 वोल्ट। ध्यान दें, इससे I धारा भी वोल्ट और प्रतिरोध है। कहा जाता है कि माना कि AB BC, AB A और B, BC BC और CD तीन प्रतिरोध, इसका मान क्रमशः R1 R2 R3 है। इसे V वोल्ट और I धारा से जोड़ दिया जाता है। इसे V वोल्ट और I धारा से जोड़ दिया जाता है। ध्यान दें, जोड़ दिया जाता है। प्रत्येक का विभवांतर क्रमशः V1 V2 V3 है तथा समतुल्य प्रतिरोध का मान R है। इसमें कहा गया कि समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या है बाबू? R है। कहा V बराबर का कर सकते हो V1 प्लस V2 प्लस V3। इतना तो लिख सकते हो। नीचे कहोगे ओम के नियम के से। किसके नियम से? ओम के नियम से। ओम के नियम कहा है कि नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा के मान विभवांतर के समानुपाती है। भी समानुपाती I। ध्यान दें, किसी चालक से प्रवाहित धारा का मान कह रहा है। अब तुमने पढ़ा है कि V बराबर IR होता है, तो V के जगह क्या रखेंगे बाबू? सेट करेंगे IR ना। V के जगह सेट कर देंगे IR। V1 प्लस V2 प्लस V3 IR बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। किसके नियम से? ओम के नियम से। I कॉमन लेंगे, बचेगा क्या? R। यहां भी I कॉमन लेंगे तो बचा क्या बाबू? R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल। R सीरीज बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। कहा जाता है कि तीन प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ें। प्रतिरोध, सर प्रतिरोध लेंगे कैसे? ध्यान दें, अगर बल्ब है, यह बल्ब है, ये बल्ब को तीन गो बॉल ले लिए। अब इसको बारना है। ध्यान दें, अब श्रेणी क्रम में इसको हम बारते हैं तो यहां बोर्ड है। अब यहां से ऐसे करेंगे, इसके पैर इसके में, इसके पैर इसके में, और एक और है जो ऐसे लाकर जोड़ देते हैं। यह तीनों जैसी लाइन दिए तो तीनों ही लाइट देने लगा। अब ध्यान दें, अगर कहीं बॉल ये फ्यूज हो जाता है तो अगला बढ़ेगा नहीं। तब बॉल श्रेणी क्रम में जब बारोगे
तो अगर एक को मोल फ्यूज तो अगला बढ़ेगा नहीं, अगर ई फ्यूज हो गया तो ई कोई बल्ब नहीं जलेगा। ध्यान दें, बल्ब जैसी श्रेणी क्रम में जोड़े हुए है तो तुम्हारे फ्यूज होने के बाद जलेगा नहीं। तो उसी प्रकार से कहा कि प्रतिरोध तीनों क्या है, श्रेणी क्रम में। आर सीरीज हमको मान निकालना है, R1 R2 R3। कहा जाता है कि 2 ओम 3 ओम और 4 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो श्रेणी क्रम में, श्रेणी है तो सीधा जोड़े, श्रेणी है तो सीधा जोड़े। बाबू जब श्रेणी क्रम में दे दिया गया है तो 2 ओम 3 ओम 5 ओम और यहां दे दिया गया है 4 ओम, तो 5 4 9 ओम। कोई दिक्कत? अगला देखते हैं, प्रतिरोध के समांतर क्रम या पार्श्ववर्ती क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। कहा जाता है बाबू कि प्रतिरोध को श्रेणी क्रम या समानांतर क्रम में जोड़ने से पर समतुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक प्राप्त करें। ध्यान दें, जब समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, I धारा इसे अभी वोल्ट, तो ये हो गया I1 I2 I3 R1 R2 R3। कहा कि माना कि R1 R2 और R3 तीन प्रतिरोध को भी वोल्ट के साथ और I धारा के साथ समानांतर क्रम में भी वोल्ट और I धारा के साथ किस क्रम में जोड़ा जाता है, समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो प्रत्येक से प्रवाहित धारा का मान क्रमशः I1 I2 I3, यहां से I धारा को प्रवाहित किए तो इधर हो जाएगा, ऊपरी भी बल जल सकता है, बीचे भी जाएगा और नीचे से भी जाएगा। ध्यान दे, यह तीनों प्रतिरोध से होकर लाइन गुजरेगा। अब इस तरह से लाइन गुजरकर यहाँ पहुंच जाता है। यहाँ बोर्ड से दोगे बोर्ड बना देते हैं, पलक एक ऐसे, आई धारा है, अब एक ओके ऐसे करके ऐसे जोड़ देते हैं, लाइन देंगे, ऑटोमेटिक यह प्रतिरोध कारगर हो जाएगा। ध्यान दें, जब ओम के नियम पढ़ा ना बाबू, यहाँ ध्यान दें, I बराबर I1 प्लस, अभी पढ़े थे V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब ध्यान दें, यहाँ क्या करना है, I बराबर क्या होगा, तो I बराबर ध्यान दें, I के जगह क्या रख सकते हैं, तो I के जगह हम रख सकते हैं V/R। सर V/R कहाँ से लाए, ये मालूम नहीं है। देख लो बाबू, तुम पढ़ा है ओम के नियम में कि नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित धारा के मान विभवांतर के समानुपाती होता है, विभवांतर के समानुपाती होता है। तो भी समानुपाती I पढ़ा था, या पढ़ा था बाबू V बराबर समानुपाती हटाएंगे कांस्टेंट, यानी कोई भी नियत कर दिया जाएगा I गुणित R, ये पढ़ा था। हमको क्या I ने ज्ञात करना है, तो ई कटी गुना में बराबर ई कटी गुना में, तब बराबर ई कटी भागा में, तो I बराबर क्या हो जाएगा V/R। जहां जहां I है भाई वहां सेट कर दो V/R। क्या सेट करोगे, V/R प्लस V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। जब यहाँ सेट कर देंगे तो कॉमन लेंगे, कॉमन क्या लेंगे बाबू, भी कॉमन लेंगे, तो 1/R1 तो भी कॉमन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जब इतना कॉम्बिनेशन कर ले, भी से भी कैंसिल, बच गया क्या, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जब इतना बना, यही हमारा लाना था R
पैरेलल यानी समानांतर बराबर होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यही व्यंजक प्राप्त करने के लिए तुम्हारा कहता है। ध्यान दें, एक टॉपिक छोटी सी बात है कि अगर श्रेणी है तो सीधा जोड़े, श्रेणी क्रम में दे दे तो सीधा जोड़े, और समानांतर दे दिया है लटका लटका के जोड़े। क्या करे? लटका लटका के जोड़े। कहा जाता है बाबू कि अगर 2 ओम 3 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी और समांतर क्रम में, तो श्रेणी में जोड़ेंगे तो 2 ओम, ध्यान दें, 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस क्या करेंगे 2 ओम। अब सबको जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद 3 2 5 2 7 ओम। श्रेणी है तो सीधा जोड़े और समानांतर है तो लटका लटका के, का करके बाबू लटका लटका के जोड़े। जैसे लटकाओगे तो यहाँ कहा कि जी 6 तो 2 तिया ता 1 तिया। अब ध्यान दे 3 दूनी 6, यहाँ क्या हो गया 2 तिया, अब 3 3 6 2 8, 8/6 आंसर। कोई दिक्कत न बाबू। ध्यान दें, कुछ टॉपिक विद्युत धारा का ही है, न्यूमेरिकल सेक्शन। भी बराबर जान रहा है कि IR ओम के नियम से P बराबर V गुने I यानी शक्ति। यहाँ V²/R कैसे हुआ सर? I के जगह क्या सेट कर सकते हैं? ये V दिया हुआ है तो V के जो कहते हो, क्या यहाँ भी सेट कर सकते हैं बाबू कि I बराबर कह सकते हैं? I बराबर पूछेगा तो कि V/R, यही V/R को सेट किया गया V गुने V²। जानता है कि अगर आधारित है तो गुणा पावर जुड़ता है। ध्यान दें, आगे नेक्स्ट V बराबर W/Q। V विभवांतर, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट, प्रतिरोध, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, I धारा, धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर। सर I धारा कौन धारा सर? नहीं, ध्यान देना है, विद्युत धारा जिसको पढ़ रहे हो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है, और विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक वाट, यानी शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। देखेंगे कुछ टर्म आता है न्यूमेरिकल पार्ट के कि 5 ओम के प्रतिरोध से 4 एम्पियर की विद्युत धारा, 5 ओम के प्रतिरोध से 4 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होता है। इसे कितना विभवांतर से जोड़ा जाए? कहा जाए कि मान लिया जाए, ध्यान दें, लेके चलते हैं, यह प्रतिरोध है, ठीक है, और इसे ये 5 ओम का प्रतिरोध और कितना एम्पियर का धारा जा रहा है बाबू? 4 एम्पियर का धारा इसे प्रवाहित किया जा रहा है, और यहाँ भी वोल्ट पूछ रहा है और कहता है कि R बराबर, R क्या है? प्रतिरोध, R बराबर 5 ओम। अब ध्यान दें, अगला क्या टर्म का है? I बराबर 4 एम्पियर दिया हुआ है तुम्हारा प्रश्न में ही। अब ध्यान दें, अब तुम जानते हो V वोल्ट, V बराबर वाट। इतना चलने जिसको चलाया न्यूमेरिकल पक्का बनेगा। अगर बूढ़ा आदमी है, अगर लाठी लेके टेकते चल रहा है तो उसके सहारा है, बूढ़ व्यक्ति का लाठी सहारा। उसी प्रकार मैथ में हो तो मैथ में फार्मूला सहारा होता है, और न्यूमेरिकल में कहा जाता है किस रूप से चलते हो भाई? उसी रूप से R दिया हुआ है, R 5 ओम, और I दिया हुआ है 4 एम्पियर। ध्यान दें, 4 एम्पियर की धारा इससे प्रवाहित हो रहा है, या 5 ओम दिया हुआ है प्रतिरोध। कितना वोल्ट से जोड़ा जाए? इधर बोर्ड दिया गया है वोल्टमीटर पार के, और कह रहा है कि कितना वोल्ट विभवांतर की जरूरत है उसके बताओ। बराबर क्या होता है बाबू? I गुने
आर। आई का वैल्यू कितना दिले है 4, अब आर का वैल्यू 5, 4 पचे 20 वोल्ट आंसर भारी अले हो नन्ना। इसी प्रकार से आगे देखते हैं कि आगे क्या कहता है हमारे। किसी बल्ब पर 100 वाट, किसी बल्ब पर 100 वाट 250 वोल्ट अंकित है। मान लिया जा कि लेके चलते हैं कि यह बल्ब है, इस पर 250 वोल्ट और वाट कितना लिखा रहता है 100 वाट। यहाँ लाइन सीरीज है, सीरीज कॉम्बिनेशन कर देते हैं, जोड़े में कमी न करें, बल्ब बढ़ेगा कैसे, न जोड़ोगे तब, जोड़ना अनिवार्य है। अब इस प्रकार के दे दिया गया है प्रश्न तुम्हारा कि किसी बल्ब पर 100 वाट और 250 वोल्ट अंकित है, तो इस बल्ब का प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस क्या होगा। वह P बराबर कितना है बाबू 100 वाट और भी वोल्ट बराबर कितना है बाबू 250। जब 250 वोल्ट दिया है, अब तुम्हारा निकालना है कोची आर प्रतिरोध। आर बराबर सेट करोगे कि जी प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो आर बराबर तुम फॉर्मूला जानता है, नहीं जानता है तो यहां ध्यान दे। आर बराबर क्या करना है भी स्क्वायर बटे पी। सर समझ में नहीं लो, डायरेक्ट कैसे कैला देखा बाबू, ये भी स्क्वायर दिल है ना, भी स्क्वायर पी बराबर दिया हुआ है ना भी स्क्वायर बटे आर। अब कर सकते हैं, जब हमको ये शक्ति दिया हुआ नीचे इसको ला सकते हैं, ऐसो इकट्ठी भागा में तो इकट्ठी गुना में, एक गुना में तो बराबर इकट्ठी भागा में। क्या ना समझ में आली हो कि आर बराबर भी स्क्वायर बटे पी होता है, यानी शक्ति का। ध्यान दें, उसी प्रकार से सेट करेंगे। भी हमको दिया हुआ है, भी दिला है 250 तो 250 गुनी 250। अब क्या करेंगे, पी दिला है 100 बार, 0 से 0 काट देंगे, 25 25 25 यानी 625। 625 दे दिया गया, 625 आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में किसी का प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में जरूर लिखना कि सर बहुत प्रॉब्लम होता है और स्लो किया जाए, कोई बात नहीं। अब ध्यान दें, अगला प्रश्न कहता है कि 8 ओम के प्रतिरोध को 40 वोल्ट के विभवांतर से जोड़ने पर, 8 ओम के प्रतिरोध को 40 वोल्ट के विभवांतर से जोड़ने पर इसे कितने। अब ध्यान दें, जिस रूप में कहा आर दिया हुआ है, आर कितना दिले बाबू 8 ओम। अब वोल्ट कितना दिले, भी बराबर 40 वोल्ट विभवांतर दिल है ना, और आई बराबर भाट। अब ध्यान दे, दिमाग लगाएं, आई निकालना है। आई बराबर होता है सर, आई बराबर क्या होता है सर, तो ध्यान दे, जब आई बराबर तुमने फार्मूला को अंकित करोगे कि आई बराबर, तो तुमको सेट करना है जो दे दिया गया है वाट। प्रतिरोध तुम जानता है आई गुने आर, भी बराबर क्या जानता है आई गुने आर, यह तुम जान रहा है। अब ध्यान दे, हमको आई ज्ञात करना है, तो आई बराबर क्या कह सकते हैं बाबू कि आर बटे भी। अब ध्यान दे, 8 बटे 40, 8 बचे 40। कोई दिक्कत, अगर किसी का दिक्कत है तब बोल सकता है। या इधर गुना में है, सॉरी गुना में है यार, भागा में, तो आई बराबर भी बटे आर। क्या हो गया बाबू 40 बटे 8, 8 बचे 40 यानी 5 एम्पियर आंसर। कोई दिक्कत। अब ध्यान दें, नेक्स्ट, किसी परिपथ में श्रेणी क्रम में एक का पठन 5 एम्पियर है, उसी परिपथ में समानांतर क्रम में जुड़े वोल्ट मीटर है, तो इससे भाई क्या आर नहीं ज्ञात होगा, ज्ञात हो जाएगा ना। आई कितना दिले है 5 एम्पियर, भी कितना दिले है बाबू 250 वोल्ट, और आर ज्ञात करना है, आर बराबर वाट। तुम जान रहे हो
कि आर बराबर होता है क्या बाबू, तो इकट्ठी गुना में तो इसको करते हैं ना का हो ये आर बराबर क्या हम कह सकते हैं कि V बटे आई। जब V बटे आई होगा, V का मान 250 वोल्ट है और I का मान 5, 5 × 25, यानी R बराबर कितना आ गया 50 ओम। कोई दिक्कत? आगे ध्यान दें, किसी बल्ब पर 100 वाट और 180 वोल्ट अंकित है। मान लिया जाए यह बल्ब है, यह बल्ब पर अंकित है 180 वोल्ट और वाट फिक्स है 100 वाट। ये वाट दे दिया गया और इससे पूछ रहा है कि इसे प्रवाहित धारा का मान क्या है। जब प्रवाहित इस धारा का वैल्यू ज्ञात करोगे तो किसी बल्ब को तो P बराबर क्या दोगे बाबू, P बराबर 100 वाट, V बराबर 180 वोल्ट, I बराबर वाट। अभी तुमने पढ़ा I बराबर जब वाट दिया है तो I बराबर क्या होता है, पढ़ा ना, P न दिया है तो शक्ति जब तुम्हारा दिया हुआ है, वोल्ट दिया गया है, I ज्ञात करना है तो I बराबर कह सकते हो भाई कि जी कि I बराबर P बटे V, 100 बटे 180, 1 से 5 बटे 9 एम्पियर आंसर। कोई दिक्कत? अगर यहाँ तक में किसी का प्रॉब्लम है तो बोल सकता है ना, कमेंट में जरूर करें कि सर समझ। ध्यान दें, किसी बल्ब पर 100 वाट और 110 वोल्ट अंकित है तो इस बल्ब का प्रतिरोध ज्ञात करें। मान लिया जाए कि अगर ये बल्ब है और इसके पर V वोल्ट कितना है बाबू, 110 वोल्ट, 110 वोल्ट। अब वाट तो एकदम फिक्स है 100 वाट। इस पर अंकित है, यह इसका रेजिस्टेंस पूछ रहा है और प्रतिरोध क्या होगा। तो प्रतिरोध ज्ञात करना है तो अभी तुमने देखा है कि जब R ज्ञात करेंगे तो क्या करना है सर, तो यहाँ दिले है P बराबर 100 वाट और V बराबर 110 वोल्ट, R बराबर वाट। जब R हमको ज्ञात करना है तो क्या कर सकते हैं, देखो V स्क्वायर बटे P, R बराबर V का वैल्यू कितना दिले है बाबू 110, 110 गुने 110 बटे 100, एक गरगर हाँ 21 से 121 ओम आंसर। कोई दिक्कत ना हो बाबू। ध्यान दें, अब बहुत महत्वपूर्ण है जो श्रेणी और समानांतर की बात करता है कि 5 ओम के 20 प्रतिरोध तुमने लिया। ध्यान दें, यहां से ऐसे एक प्रतिरोध, 2, 3, 4, इस प्रकार से डॉट 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 हमने 20-20 प्रतिरोध लिया के ओम के, 5 ओम के, 5 ओम के एक प्रतिरोध, ये भी 5 ओम के। अब सब के क्या कर देना है, जोड़ देना है। जब जोड़ देना है बाबू इस प्रकार से R प्लस 5, यानी 20 गो ऐसा प्रतिरोध लेना है। श्रेणी क्रम में है 5 ओम के 20 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है
तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? ध्यान दें, जब श्रेणी में है तो क्या करना है? सीधा जोड़ना है ना। जब श्रेणी में है तो सीधा। R1 बराबर क्या कहोगे? 5 ओम। तो R2 बराबर क्या है? R2 बराबर भी 5 ओम। अब ध्यान दें, R1 जब R1 और R2 को दे दिया गया है तो R बराबर प्रतिरोध, तो R1 प्लस R2 प्लस डॉट 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 R20 यानी 20 बराबर कितना दिल है? 5 ओम। यहाँ कह सकते हो कि R20 बराबर 5 ओम। कोई दिक्कत ना बाबू। जब इस प्रकार से सीरीज कॉम्बिनेशन कर लोगे तो इसको अब क्या करना है? कुछ नहीं, आसान है। देखो कोई भारी बात नहीं है। श्रेणी है तो सीधा जोड़े और समानांतर है तो लटका के जोड़े। जब श्रेणी दे दिया गया है तो हमने कहा कि 5 गुने किए गो बाप 5 100 आंसर। कोई दिक्कत? अब 20 प्रतिरोध का है, 50 प्रतिरोध का है, 100 प्रतिरोध का है, हजार का है, क्या जोड़ने में प्रॉब्लम होगा? ना ना। ध्यान दें, अगर मान लिया जाए 3 प्रतिरोध के जोड़ते थे तो 5 ओम 5 ओम 10 ओम 5 ओम 15 ओम। ध्यान दें। अब ध्यान दें, जब इस प्रकार के ओम प्रतिरोध ले लिया, हम लेके चलते हैं कंसेप्ट पर अपना ध्यान दें। यह 6 ओम, ये भी 6 ओम है। श्रेणी क्रम में जोड़ना है। सर उतना बड़ा किए समझ में नहीं आया था, यानी छोटा पर देख लेते हैं। अब क्या करना है? R1 दे ले है, R2 दे ले है, इसी तरह के प्रतिरोध 3 प्रतिरोध है बाबू। तो R1 के मान दे ले है तो पहले 6, तो 6 गुना 3 कर दोगे, 6 तिया 18 हो। कोई दिक्कत? ऐसो 6 6 12 6 18 होता है। श्रेणी है तो सीधा जोड़े, असमानांतर है तो लटका कर जोड़े। आगे देखते हैं, कहता कि 10 ओम के 100 प्रतिरोध कौन क्रम में बाबू? समांतर क्रम में। किस क्रम में है? समानांतर क्रम में। तो यहां देंगे समांतर क्रम। अब 1/, यहाँ पहले दे दिया गया R1 10, R2 10, R100 10, सब कितना ओम है? 10 ओम। ध्यान दें, अब इतना दे दिया गया है, अब कर देना है, लिख दे 100 बार। उतना करोगे का ज्यादा लंबा हो जाएगा। और क्या करेंगे? 1/, R1 बराबर 1/10 गुने 100 बार ना, 100 कर देते हैं। कट गया, क्या आ गया बाबू? 10 और तिरछी क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे तो 10 R बराबर 1, तो R बराबर वही 1/10। कोई दिक्कत? कैसे निकालोगे? यही आएगा। अब मान लिया जाए 100 बार कहा है, आखिर एलसीएम लेंगे बाबू, तो एलसीएम 100 बार में 10 से ना आएगा हो। 10 10 10 10 के एलसीएम कितना हो जाता है? 10। अरे 10 10 के क्या हो जाएगा? 10। अब उसी प्रकार से क्या है? 100 बार, तो 100 में भागा मारोगे 10 से तो क्या आएगा? 10। पढ़ा है 1/R बराबर, ये आ गया 10। और जब 1/R बराबर 10 तिरछा तिरछी गुना किया